तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित के 5 ऐसे शानदार प्रश्न ढूंढ कर लाया हूं ना कि इन प्रश्नों को आप देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको एक नजर में तो ऐसा लगेगा कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन काम है। लेकिन भाई मैंने यहां पर जब लिख रखा है कि बिना कॉपी पेन वाला ट्रिक है, मतलब आपको कॉपी पेन का उपयोग करना ही नहीं है और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो है आप प्रश्न को देखोगे और उत्तर बता दोगे। हाँ, यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गणित के जादू जैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर को, उसको क्लिक करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके बाद आपको ऑल को टच कर देना है, ताकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों आप सभी देखिएगा कि यहां पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं ना वो बहुत ही शानदार है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक गणित का जादू सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद पांचों प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं आपको कहता हूं कि आप कोई भी दो संख्या सोच लीजिए, आपको कोई भी दो संख्या सोचना है और उन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ते जाना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां पर किया है। अब इस प्रश्न के उत्तर आपको क्या करना है, इनको जोड़कर बताना है और मैं बिना जोड़े बता दूंगा। जी हां दोस्तों, मैं कॉपी पेन का उपयोग ही नहीं करूंगा और उत्तर बता दूंगा, और यह ट्रिक आप भी कर सकते हैं। चलो, आप लोग क्या करिएगा, कोई भी दो संख्या सोचना है। देखिएगा, शुरुआत के कोई भी दो संख्या सोचिए, उसके बाद आप लोग मुझे केवल उसका क्या करना है, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, आप क्या करिए, उन संख्या को लगातार जोड़ते जाइए। जैसे देखिए, मैंने शुरू में क्या किया, मैंने 7 सोचा और 5 सोचा। इन दोनों संख्या को आप क्या करिएगा, क्रमशः जोड़ते जाइए। 7 5 कितना होता है, 12। 12 को क्या करिएगा, 5 में जोड़िएगा या फिर 7 में जोड़िएगा, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। मैंने इस प्रकार क्रम लिया था, तो 7 5 12 किया, फिर 12 5 क्या किया, मैंने 17 किया। 17 में 12 जोड़ा तो 29 आया, 29 में हमने क्या किया, 17 को जोड़ा तो 46 आया। मतलब उसके पहले वाले संख्या को क्रमशः जोड़ते जाना है। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं ना तो बहुत ही मजेदार है, और ये वीडियो मैंने बहुत बार बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की प्रक्रिया करना है और आपका जो 7वां संख्या होगा, जबकि यहां पर मैंने कितनी संख्या लिया है, 10 संख्या, और 10 संख्या आपको भी लेना है। उन 10 संख्याओं का योग कितना होगा, यहां पर देखिए उत्तर मैंने नहीं लिखा है, यहां पर भी उत्तर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उन 10 संख्याओं का योग कितना होगा आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करते रह जाएंगे और मैं बिना कॉपी और पेन के उपयोग करे ही इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में केवल आपको जो 7वां नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वें संख्या को आपको मुझे कमेंट करके बताना है और इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। जी हाँ, तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप अगर बिना कॉपी पेन के उपयोग करना चाहते हैं, मतलब इसमें आप बिना कैलकुलेटर का प्रयोग करें, इन संख्याओं को बिना जोड़े बताना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, केवल 7वां संख्या लेना है। अब इस 7वें संख्या को क्या करिएगा, जैसे 7वां संख्या में क्या है, 75 है, तो आप क्या करिएगा, 7 और 5 को इस प्रकार लिखिए और बीच में दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, या तो आप क्या करिए, इस ट्रिक का प्रयोग करिए, दो तरीका बता रहा हूं, फिर 7 5 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, इनको हल करेंगे तो 5 2 और कितना हो जाएगा, 8। मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो 825 आएगा, गारंटी है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, एक और ट्रिक बता रहा हूं जिसके उत्तर आप इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो भी 7वां संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी 7वां संख्या होगा उसको आप 11 से गुना कर दीजिए। 11 पंचे 55 का 5 हो जाएगा और हासिल 5 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 और 77 में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। 7 5 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 1 जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 82। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर आ गया है। दोस्तों इसी प्रकार आप कोई भी लगातार संख्या लीजिएगा, इस प्रकार संख्या ले सकते हैं, मतलब आपको क्या करना है, कोई भी संख्या लीजिए, भाई लगातार जरूरी नहीं है, कोई भी आपको दो संख्या लेना है। शुरुआत की दो संख्या आप मन से लीजिएगा, उसके बाद उस संख्या को क्रमशः आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या आएगा, यहां पर भी मैंने संख्या को लगातार इस प्रकार जोड़ रखा है। अब देखिए इसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा 7वां संख्या है। तो इन सभी संख्याओं को, जब 10 संख्या को हम जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है, जैसे 3 और 4 मतलब 34 दिया है, 7वें संख्या की बात कर रहे हैं भाई, आपको 7वें संख्या से उत्तर बनाना है, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब 3 और 4 लिखिए, इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। या फिर क्या करिएगा, जो भी संख्या है उसको आप क्या करिए, 11 से गुना करिए, तो 11 चौक 44 का 4 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 11 3 33 और 33 में आप 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 37 ही आएगा। तो ये तो हो गया उत्तर। तो ये है एक गणित के अद्भुत जादू। हाँ, अगर आपने प्रक्रिया नहीं किया तो वीडियो को यहीं रोकिएगा और कोई भी दो संख्या आपको सोचना है
और उन दो संख्या को क्रमशः जोड़ते हुए जाना है, फिर उसके पूर्व वाले संख्या को जोड़ते जाइए जैसे मैंने यहां पर जोड़ा है। और उसके बाद आप मुझे कोई भी सातवां संख्या जो आपका आएगा उसको कमेंट करिएगा। फिर 10 संख्या लिख लीजिए। इन 10 संख्याओं का योग आप कैलकुलेटर में करिए, मैं इसके आधार पर करके बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए इस प्रश्न को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा कठिन होगा। ऐसा लगता है कि देखो ना 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग करेंगे, उसको 365 से भाग देंगे। तो भाई इनको 365 से भाग देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको हल करना पड़ेगा। और अगर आपका दिमाग एकदम पैना है, एकदम तेज है, तो आप क्या करिएगा, आपको तो पता है 10 का वर्ग कितना होता है 100, 9 का कितना होता है, 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144 और 13 का कितना होता है 169 और इसका कितना होता है 196। अगर आपने यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाया होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपको एक चीज समझ आया होगा। और आप सभी जानते हैं कि यहां तो 100 है, यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, इन तीनों में 100 है। अगर ये तीनों 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 21 है, यहां पर 44 है, 21 और 44 कितना होता है 65। मतलब यहां पर 365 हो रहा है। कितने का, इन तीन संख्याओं का योग 65 हो रहा है। अब यहां पर देख लीजिए 365 हो गया, यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, तो यहां पर कितना हो जा रहा है 200। तो ये 100 मिलाकर हो रहा है। अब भाई 96 में आप 69 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165 होगा। मतलब यहां पर भी 365 हो रहा है। मतलब 365 और 365, इसका मतलब यह है 365 जो है, ध्यान दीजिएगा, 365 जो है कितने बार हो रहा है, 2 बार। यहां पर भी 365 ही आएगा। अब यहां पर 365 और 65 कर दिया तो आपका उत्तर कितना आया, केवल और केवल 2। तो हो गया ना फटाफट, यदि आपको इसका ट्रिक पता है तो। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ऐसा लगता है कि इसका प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत ही कठिन चीज है, लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप कोई भी लगातार 10 संख्याओं को जोड़ते हैं, यह ट्रिक बहुत ही शानदार है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या वो कहीं से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 12, 15, 50, 65, 85, कहीं से स्टार्ट हो या 1000 से स्टार्ट हो, वो संख्या लगातार 10 संख्या होना चाहिए, कहीं से स्टार्ट हो। बस आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। अब वो लगातार 10 संख्या, यहां पर देखिए, अगर वो उल्टे क्रम में हो या सीधे क्रम में हो कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 संख्या होना चाहिए। गिन लेते हैं। यहां पर 89 से स्टार्ट है, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 और 80 तक है। मतलब यहां से यहां तक जब आप लोगे तो आपको समझ आ गया है कि ये 10 संख्या। गिन कर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि इस प्रकार के 10 संख्या है और इसको हम हल करें, इनको जोड़ें, ध्यान दीजिए, तो आपको जोड़ना नहीं है। मैंने बताया ना, आपको कॉपी पेन का उपयोग करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, एक क्रम को देख लेना है। उल्टे क्रम से लिखा है तो इधर से चलेंगे और सीधे क्रम से लिखा है तो इधर से चलेंगे। अब देखिए यहां पर ये उल्टे क्रम में लिखा है तो हम देखते हैं ये पहला शब्द है, पहला अंक है ना, 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान दीजिए, इस 5वें संख्या को लेना है आपको। इस 5वें संख्या को लेंगे और 5वें संख्या में यहां पर क्या है 84 ना, तो 84 में आपको 5 लिख देना है। ये सभी संख्याओं का योग हो गया। जी हाँ दोस्तों, लगातार 10 संख्याओं का योग, उसके 5वें संख्या में 5 लिख दो और हो गया। तो यहां पर इसका योग जो है हो रहा है 845 और इसको भाग दिया जा रहा है 845 से, तो उत्तर कितना आएगा 1, जो फटाफट हो गया। अगर आप इस ट्रिक को जानते हैं ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप भी फटाफट दे सकते हैं। बस इस ट्रिक को जान लीजिए। यहां पर चलते हैं। यहां पर देखिए 136 से स्टार्ट हुआ है, 137, फिर यहां पर डैश डैश कर दी, मतलब ये क्रमशः संख्या है निश्चित रूप से। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 136 के बाद 137, 37, 39, 40 ऐसा कुछ भी आया होगा, इसको भाग दिया जा रहा है 1405 से। अगर आप ये ट्रिक समझ गए हैं तो ये भी लगातार 10 संख्या है। सोच कर देखिए, 136 में यदि ये पहला संख्या तो ये खुद हो गया, अब इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 145 आएगा। जबकि कितने संख्या हो गया, टोटल 10 संख्या हो गया, जो कि यहां पर लिखा हुआ है 145। निश्चित रूप से इनका योग आप देखेंगे टोटल कितने शब्द हैं 10 हैं, 10 अंक यहां पर भी है। और मैंने बताया है कि अगर वो लगातार 10 संख्या है तो आपको क्या करना है, इसका 5वां संख्या। अब इसका 5वां संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए जो भी संख्या आपको दिया हुआ है शुरू में, जैसे 136 दिया हुआ है तो इसमें आप 4 जोड़ दीजिए।
4 जोड़ देंगे ना, इसका 5वां संख्या निकल जाएगा, क्योंकि एक संख्या तो ये खुद है, 4 संख्या और जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा 140। अगर ये 5वां संख्या है तो मैंने क्या बताया है, 5वां संख्या में आपको 5 लिखना है, मतलब ऊपर में जो भी संख्या दिख रहा है इसका योग कितना आएगा 1405 आएगा, और 1405 को आपको भाग देना है इतने से, 1405 से, तो यहां पर भी उत्तर कितना आएगा 1 ही आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि लगातार 10 संख्याओं का योग आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बीच की संख्या में आपको 5 लिख देना है, आपका योग हो जाएगा। फिर इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। चलो चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए ये एक विशेष प्रश्न है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, और यदि आपको पता है कि ये क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये विशेष संख्या मैंने क्यों लिया है। याद रखिए दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये एक विशेष प्रश्न है, इस वीडियो में मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को यहीं पर रोककर बताइएगा कि इसको कौन सी संख्या कहा जाता है। अब देखिए इसको अगर हम हल करें तो इसका उत्तर कितना आएगा ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके उत्तर हम कैसे दे पाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है 10 का घात 3 और 9 का घात 3 लिखा है, फिर इसको हमको भाग देना है 1729 से। यदि आप इसका ट्रिक जानते हैं तो इसका उत्तर तो आप फटाफट दे पाएंगे। अगर मुझे कहा जाता तो इसका उत्तर मैं तुरंत लिख देता, लेकिन चूंकि आपको समझा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यहां पर 10 का हम घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 9 का घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 या 81, और 81 गुणित 9 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 729 आएगा। अब देखिए इसको आपको भाग देना है 1729 से। निश्चित रूप से 1000 में आप 729 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1729 आएगा, और यहां पर भी 1729 है, कट कट कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हो गया भाई, ये विशेष संख्या है जिसको रामानुजन संख्या कहा जाता है, और इसकी खोज रामानुजन ने किया था जो एक भारतीय गणितज्ञ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। निश्चित रूप से यदि आप जानते रहते कि इस प्रकार कोई भी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनको हम घन करके जोड़ते हैं तो इसका योग आता है इतना। इसके बाद और बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है और इसका खोज रामानुजन ने किया था। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए ये आखिरी प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे ना तो मैंने कुछ हिंट दे रखा है। अब देखिए इस प्रकार के लगातार संख्या दिया हो, ध्यान दीजिए यहां पर लगातार संख्या की बात हो रही है, और वो संख्या 1 से प्रारंभ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर वो संख्या 1 से प्रारंभ हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसा 7 तक जोड़ा गया है, उसके बाद इसको रिवर्स कर दिया गया है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इतने को जोड़ा गया है और इसमें रूट लगा दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा ध्यान दीजिए। उससे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करते करते इसको 9 तक जोड़ा गया है, उसके बाद इसको रिवर्स किया गया है, 8 + 7 + 6 किया गया होगा, फिर 3 + 2 + 1 किया गया है। मतलब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें, सभी को जोड़ें, तो इसका योग कितना आएगा यही पूछा जा रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए 1 + 3 + 8, मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां टोटल कितनी संख्या है 8 संख्या है। तो हमको एक पता है, अगर लगातार संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं का योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्या दी है उतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर 1 से 8 है तो 1 + 8 लिखेंगे और इसको भाग दे देंगे 2 से। इसको जब आप हल करेंगे तो 8 और 1 9 आएगा, मतलब 8 × 9/2, इसको आप भाग देंगे 4 और ये कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36। ध्यान दीजिएगा यहां पर 9 × 4 = 36 आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक का योग 36 है, तो भाई यहां से यहां तक भी 36 होगा। तो 36 और 36 कितना हो गया, यहां पर फिर 2 बार 36 कर देते हैं, तो 36 दूनी कितना हो रहा है 72। अब भाई 72 में आपको 9 को और जोड़ना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 81। अब मैं आपको बता रहा था इन सब का योग हमने निकाल लिया, 81 आया, तो इसको आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी बीच में संख्या दिया होगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूं। अगर इस प्रकार लगातार संख्या दिया हो और उसको रिपीट किया जा रहा हो, बीच में क्या किया जा रहा हो, रिवर्स रिपीट किया जा रहा हो, उल्टा लिखा जा रहा हो, तो बीच की संख्या का, जो भी बीच में संख्या दिया है उसका आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग लगा दीजिएगा। यही उसका क्या होगा 9 या 81। देखिए उत्तर आ गया ना, और अभी हमने निकाला था तब भी 81 ही आया था। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के लगातार संख्या बढ़ते क्रम में जोड़ा गया हो, उसके बाद घटते क्रम में जोड़ा गया हो, तो बीच की संख्या आपको देखना है, उसका वर्ग निकाल देना है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस सेम प्रश्न है, इसमें रूट लगा दिया गया है, अंडर रूट लगा दिया गया है। तो बीच की संख्या कितना है, इस ट्रिक से अगर हम कुछ क्षण के लिए मानते हैं कि यहां पर रूट नहीं है, तो इसका उत्तर कितना आता 7 का वर्ग, मतलब कितना आता 49 आता। लेकिन भाई अगर इसमें रूट लगा दिया गया है तो इसमें भी आप रूट लगा देंगे ना, तो ये रूट कट जाएगा, या फिर इसका उत्तर इसको हम निकालेंगे कितना आएगा
7 आएगा। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार अंडर रूट दिया हो तो बीच की संख्या ही इस प्रश्न के उत्तर होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर रूट दिया है तो बीच का प्रश्न ही उत्तर होगा, और अगर रूट नहीं दिया है तो बीच की संख्या का वर्ग निकाल दीजिए। निश्चित रूप से आज मैंने आपको 5 जो प्रश्न बताए हैं वो बहुत ही मजेदार प्रश्न हैं, और ये सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में चैनल का जो लोगो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में आपको शानदार 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।